आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन जिले के उमरिया में ब्रह्मा रेल परियोजना की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में पर्यावरण से समन्वय विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का करेंगे शुभारंभ। और राजधानी भोपाल सहित 10 जिलों में तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सक्रिय सहयोग से भारत को 2047 तक विकसित बनाने के अपनी सरकार के इरादे को स्पष्ट किया है। आज बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के तीसरे चरण के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने विकास की ओर भारत की यात्रा के लिए स्थापित मानदंडों का उल्लेख किया। देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत की सेवा शुरू हुई है। इससे बेलगावी के व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नागपुर से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी तेजी देखी जा रही है, क्योंकि 4 करोड़ घर आवंटित किए जा चुके हैं तथा 3 करोड़ और घर बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु जैसे शहर जो तकनीक के केंद्र हैं, मेट्रो रेल से लाभान्वित होंगे और इससे बुनियादी ढांचे और गतिशीलता में सुधार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रायसेन जिले के उमरिया में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली बीईएमएल रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। रेल कोच निर्माण के इस संयंत्र की स्थापना 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर की जाएगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस इकाई का नाम भारतीय परंपरा के निर्माता के नाम पर ब्रह्मा रखा गया है और भारत में हाई स्पीड ट्रेनें यही निर्मित कोचों से सुसज्जित होंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। श्री वैष्णव ने कहा कि मध्य प्रदेश और भोपाल रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का हब बने और एक हाई स्पीड ट्रेन बेमल और आईसीएफ मिलकर बना है। इस नए फैक्ट्री में मैं आप सबको और विशेषकर बीईएमएल को और मध्य प्रदेश सरकार को अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि न सिर्फ राजधानी क्षेत्र बल्कि प्रदेश के विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप भी लाभान्वित होगा। इससे 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है। सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं, किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाएंगे, श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रत्येक आवासीय इकाई में लगभग 5000 वर्ग फुट क्षेत्र है, जो आवासीय और आधिकारिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। कार्यालयों, कर्मचारियों के आवास और एक सामुदायिक केंद्र के लिए समर्पित क्षेत्रों को शामिल करने से सांसदों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।